गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो। आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एवरीवन। देखिए, मन को साधने के लिए, मन आपके कंट्रोल में रहे, इसलिए एक विपस्सना का मेडिटेशन है जो इस प्रकार की जाती है। आपके जो नाक में दो जो छिद्र हैं, जब सांस लेते हैं तो सांस आती जाती है। इससे अगर इस सांस को इस छिद्रों के जो त्वचा स्किन है अंदर की तरफ, उसको आप महसूस करें, उसको फील करें। जैसे ये ले रहे हैं सांस, तो ये त्वचा जब टच होती है, जो त्वचा से जो सांस जो टच होती है, जब त्वचा को छूती है अंदर से, तो वो महसूस होती है, हम ब्रेन से महसूस करते हैं। अगर यही त्वचा यही जो सांस है हमारे अंदर के जो नाक के अंदर छिद्र है स्किन से टच होती है, उस टच को हम महसूस करें हाई से लो की तरफ। पहले हम हाई महसूस करें और फिर हम इसको फिर धीमे धीमे धीमे, तो हम जब सूक्ष्म हाई से उच्च से सूक्ष्म की ओर आते हैं तो सूक्ष्म को भी हम महसूस कर पाएंगे और कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम उस स्थिति की तरफ पहुंच रहे हैं जहां हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा। हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा, मतलब कह रहे मन एकाग्र होगा। ये सत्य बात है। ये भगवान बुद्ध के ज़माने में भगवान बुद्ध ने इस पद्धति को शुरू किया था, अपनाया था। भगवान बुद्ध का इस मेडिटेशन विपस्सना मेडिटेशन है। इससे मन एकाग्र होगा। फिर आप उस मन एकाग्र के बाद पंचशील पर चल पाएंगे। जैसे हत्या नहीं करना, हत्या नहीं करेंगे की बात जब मन में आएगी तो आप उस बात को जरूर मान लेंगे, क्योंकि आपका मन जब ऐसी बात सोच रहे हैं कि हत्या नहीं करना, तो आपका मन इधर उधर नहीं चलेगा, आपके कंट्रोल में होगा, आपसे दूर नहीं भागेगा। तो ये विचार आपके मन में पक्का बैठ जाएगा, अवश्य आप पे चलेंगे। दूसरा, भगवान बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत है नॉट टू स्टील, मैं चोरी नहीं करूँगा। मतलब इस समय भी अगर आपके मन में ये बात आएगी कि मुझे चोरी नहीं करनी, मतलब किसी की बिना पूछे चीज़ नहीं लेनी, ये भी यहाँ तक भी चोरी में आता है। तो हम नहीं बिना पूछे किसी चीज़ नहीं लेंगे और चोरी नहीं करेंगे। तो भगवान बुद्ध के हिसाब से इस विपस्सना जो भी है मेडिटेशन, उससे आपका मन पक्का होगा और इस बात को जरूर मानेंगे। आप इस सील पर जरूर चलेंगे कि मैं चोरी नहीं करूँगा। ये जब हो सकता है जब इस विपस्सना मेडिटेशन से आप अपने मन को एकाग्र कर लेंगे। तीसरा, मैं नॉट टू इंडल्ज हार्मफुल सेक्सुअल कंडक्ट, मैं व्यभिचार से व्रत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मतलब मैं व्रत रहूँगा व्यभिचार से। तो इससे भी ये जब होगा जब आपका मन स्थिर होगा, ये कंट्रोल होगा, आपके मुट्ठी में एक तरह का होगा मन। ये कब होगा? जब आप ये विपस्सना जो है, विपस्सना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। हाई से लो की तरफ विपस्सना, सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, तो जो अंदर त्वचा के अंदर हाई से सूक्ष्म की तरफ आप महसूस करने लगेंगे, तो आपका मन कंट्रोल होगा और आप नॉट टू इंडल्ज हार्मफुल सेक्सुअल कंडक्ट पर चल पाएंगे। आपका इधर उधर मन नहीं भटकेगा। फिर है चौथा से नॉट टू लाई, और इसी विपस्सना मेडिटेशन से आप नॉट टू लाई, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे।
आप कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप गलत किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, आप किसी को अपशब्दों का यूज नहीं करेंगे। ये जब ही हो सकता है जब आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। ये कंट्रोल कब होगा? आपके विपस्सना मेडिटेशन के बाद। ये आप प्रैक्टिस से होगा। एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में नहीं आएगा। एक आप दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे विपस्सना मेडिटेशन को, तभी आपका मन आपके मुट्ठी में होगा, कंट्रोल में होगा। आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। फिर इसी प्रकार भगवान बुद्ध का पंचशील का 5वां शील है नॉट टू टेक एल्कोहल हार्मफुल सेक्स नॉट टू टेक ड्रग्स हार्मफुल ड्रग्स, और मतलब नशीली चीजों का सेवन नहीं करना। नॉट टू टेक हार्मफुल ड्रग्स। तो ये जब ही होगा कि आपका मन आपकी मुट्ठी में होगा, कंट्रोल में होगा। ये कंट्रोल में कब होगा? जब आप श्वास जो लोगे उसको अंदर जो टच होगी उसको महसूस करके हाई से लो पे पहुंच जाओगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी महसूस कर लोगे, तो आपका मन आपके कंट्रोल में होगा और इस शील पे चल पाएगा कि आप कोई भी ड्रग्स, कच्ची पक्की शराब, ड्रग्स और नशीली चीज़ों का कभी सेवन नहीं करोगे। ये जब भी संभव है जब आप विपस्सना मेडिटेशन के द्वारा मन को अपने कंट्रोल में कर लोगे। तो आओ हम सब मिलकर ये विपस्सना मेडिटेशन का की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस होगा, इसमें कोई जादू टोना नहीं हो सकता। ये 1-2 दिन से नहीं होगा, ये जीवन में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी समय मिले इसको बैठते हुए सोते हुए, लेटते हुए भी कर सकते हैं, टहलते हुए भी कर सकते हैं। जब भी समय मिले उसमें 1 मिनट के लिए भी, आधा मिनट के लिए भी, कोई सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। इस विपस्सना मेडिटेशन के टाइम आपको शरीर में कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से कष्ट दोगे, अधिक समय तक करोगे, तो हो सकता है आपका मन इससे उचट जाएगा, मतलब दूर भागेगा ऐसे। तो शरीर को का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जरूर इसकी प्रैक्टिस करें और आपका मन आपका कंट्रोल होगा और आप पंचशील पर चल पाएंगे। हेलो एवरीवन, जब आप पंचशील पर चल पाएंगे तो आप अनेक मतलब पापों से दूर होंगे, आप अनेक अपराधों से दूर रहेंगे। जैसे आप नॉट टू किल, आप किल नहीं करेंगे कभी भी, तो निश्चित रूप से आप कानून के किसी भी दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि हत्या जो है बहुत ही खतरनाक होती है। आप 3 से 2 के केस में कभी नहीं फंसेंगे, आप हमेशा आज़ाद रहेंगे, क्योंकि आप ऐसा कृत्य ही नहीं करेंगे। दूसरा, आप चोरी नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आपका जीवन इससे सुख रहेगा। आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे, किसी की व्यक्ति की चीज नहीं लेंगे बिना कुछ। व्यभिचार आदि नहीं करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक है। आप सरकार ये कानून के में कभी नहीं आएंगे जब ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ये सब है संभव विपस्सना जो है मेडिटेशन, जो है विपस्सना मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। कभी व्यभिचार की तरफ प्रेरित नहीं होंगे, न करेंगे, क्योंकि आपका मन कंट्रोल में हो चुका होगा। चौथा शील है आप किसी के प्रति झूठी गवाही, गलत बोलना और अफवाह उड़ाना और असत्य बात न करना। सत्य करेंगे तो आपका मन हमेशा कभी भी कानून के चंगुल में नहीं फंसेगा। और 5वां शील है जो ड्रग्स हैं, कच्ची पक्की शराब, यही भी बहुत ही अपराधों की जननी है। इसलिए अगर आपका मन विपस्सना मेडिटेशन से कंट्रोल होगा तो आप कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो मान लीजिए भारत का जो कानून है अपराधों कंट्रोल करने के लिए, वहाँ तो एक जगह बना रहेगा और आप हमेशा आज़ाद रहेंगे, क्योंकि आप कोई भी इस प्रकार अपराध नहीं करेंगे। इससे आपके जुडली शरीर पे भी भार कम होगा, कंट्रोल हो जाएगा अधिक से अधिक। तो आओ हम सब मिलकर इस विपस्सना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और जीवन में सुख
मनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।